मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर ई वे बिल को लेकर के एक बेहद इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो है वो होने जा रहा है और इसके अंदर एक नया रूल 130F जो है वो इंसर्ट होने जा रहा है। जुड़ी रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ई वे बिल के अंदर इस नए रूल की मॉडलिटीज जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। ये क्या है, किस चीज की बात करता है ये रूल? ये रूल बात करता है, आप अगर ज्वेलर हैं या आपका क्लाइंट एक ज्वेलर है तो उस केस में जो आपको ई वे बिल निकालना है उससे रिलेटेड प्रोविजंस की, तो इसमें जो बातें बताई गई हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताया गया है कि इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी है फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स एक्सेट्रा। सबसे पहली चीज, ये जो ई वे बिल निकलना है ये निकलना है विद इन द सेम स्टेट। जी हाँ फ्रेंड्स, विद इन सेम स्टेट अगर ट्रांजैक्शन है तो ही आपका ई वे बिल जो है वो निकलेगा। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए कोई ई वे बिल ज्वेलर्स को निकालने की जरूरत नहीं है। एक से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन है, ई वे बिल नहीं निकलेगा। अब आगे जो बात इसमें लिखी गई है ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूल 138F नया रूल है जो कि 138 से जो कॉमन और नॉर्मल रूल है ई वे बिल का उससे बिल्कुल अलग बात करेगा। देखिए ये क्या बात कर रहा है। वेयर द कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स has mandated furnishing of information in accordance with rule 138F। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब यह हुआ कि गोल्ड या ज्वेलर्स को जब ई वे बिल निकालना है उसके लिए प्रोविजन कहां दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे 138F में और एसजीएसटी रूल के अंदर आपका जो एसजीएसटी के जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर्स हैं वो नोटिफाई करके बताएंगे कि कौन से स्टेट में ई वे बिल निकलना है और कौन से स्टेट में ई वे बिल नहीं निकलेगा। सारे राज्यों में निकलेगा, स्पेसिफिक राज्यों में निकलेगा, ये डिसाइड किया जाएगा, ये नोटिफाई किया जाएगा हर राज्य के अकॉर्डिंग। नॉर्मली तो आपका सीजीएसटी रूल ये कहता है कि आपको ई वे बिल बनाना है और राज्यों को पावर दे दी जाती है कि आप एग्जम्पशन दे दीजिए। उसी पावर का इस्तेमाल करके यहां पर अब एसजीएसटी को पावर मिल जाएगा, एसजीएसटी कमिश्नरेट को, कि आप नोटिफाई कीजिए हमारे राज्य के अंदर कि आपको गोल्ड या ज्वेलर्स के लिए ई वे बिल निकालना है या नहीं। लेट सपोज गुजरात की बात करते हैं, लेट सपोज राजस्थान की बात करते हैं, लेट सपोज तमिलनाडु की बात करते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात स्टेट के कमिश्नर ने नोटिफाई करा कि हाँ हमें ई वे बिल निकालना है, तो गुजरात में लागू हो जाएगा। गुजरात में लागू हो जाएगा कि मतलब गुजरात के अंदर जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें ई वे बिल निकलेगा। राजस्थान ने नोटिफाई नहीं किया, राजस्थान के कमिश्नर ने, तो यहां ई वे बिल नहीं निकलेगा क्योंकि यहां विद इन द स्टेट की बात हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की बात ही नहीं हो रही। तमिलनाडु ने नोटिफाई करा तो वहां भी लागू हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कमिश्नरेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर इसीलिए लिखा गया वेयर द कमिश्नर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट टैक्स हैज मैंडेटेड, उन्होंने मैंडेट किया है, उन्होंने नोटिफाई किया है। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ना तो एसजीएसटी रूल के अंदर भी रूल 138F का मैंडेशन के लिए यहां पर प्रोविजंस दे दिया गया है। तो रूल 138F ये एक अनोखा रूल होने जा रहा है जहां पर स्टेट स्पेसिफिक बातें होंगी, हर स्टेट अपने अपने ढंग से सिर्फ एक इस मुद्दे पर कि ज्वेलर्स के केस में ई वे बिल कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा उसकी बात करें। अब यहां पर आगे जो बात लिखी गई, जहां पर ये नोटिफिकेशन आ गया, उनको ई वे बिल कब निकालना है? उनको ई वे बिल निकालना है जब सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने करी है इंट्रा स्टेट मूवमेंट। विद इन द सेम स्टेट आपका कस्टमर जो है वो होना चाहिए। कौन सा गुड्स होना चाहिए? जो सीरियल नंबर 4 और 5 के अंदर दिया गया है जिसमें प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड वगैरह दिए गए, बेसिकली ज्वेलर्स आइटम। वेयर द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स सच अमाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने लिमिट तक आपको ई वे बिल बनाना है। लिमिट फॉर जनरेटिंग ई वे बिल जो है वो नोटिफाई करी जाएगी और नोटिफिकेशन में क्या लिखा जाएगा कि इतनी वैल्यू का
ई वे बिल आपको बनाना पड़ेगा अगर वैल्यू आपके इनवॉइस में इससे क्रॉस कर जाती है। नॉट बिलो ₹2 लाख, यानी कि जो नोटिफिकेशन आएगी वो 2 लाख रुपए से कम की नहीं होगी। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 2 लाख रुपए आएगी। कहने का मतलब है कि लेट सपोज गुजरात के अंदर नोटिफिकेशन आया कि हाँ भैया 138F हम लगा रहे हैं, आपको ई वे बिल बनाना है फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट। अब होगा क्या, मान लो वैल्यू ऑफ गुड्स आपने डाली 1.5 लाख रुपए, जो आपका प्रेशियस स्टोन है उसकी वैल्यू हो गई 1.5 लाख रुपए। इसमें अगर हम लोग जोड़ देते हैं 3% का जीएसटी अमाउंट, 3% का जीएसटी अमाउंट जोड़ेंगे तो लगभग 4500 रुपए होगा, 1,54,500 रुपए। तो इस केस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना। अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू हो जाती है मान लो 2 लाख रुपए, प्लस इसमें जीएसटी करते हैं 3%, तो 2,06,000 रुपए हो गया। तो अब यहां पर ई वे बिल जो है वो बनेगा। अगर नोटिफिकेशन आ जाती है कि हाँ 2 लाख रुपए से ऊपर पे बनना चाहिए ई वे बिल, इन्होंने लैंग्वेज क्या लिखा है कि अमाउंट हम नोटिफाई करेंगे बट 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा। मैंने एग्जांपल के लिए एक बार समझ लिया है आपको समझाने के लिए कि नोटिफिकेशन 2 लाख रुपए की आ गई। मान लेते हैं ये नोटिफिकेशन आ जाती है कि 5 लाख रुपए तक ई वे बिल नहीं लगेगा या 5 लाख के ऊपर ई वे बिल लगेगा, तो आपका इनवॉइस अगर 2 लाख का भी है तो भी ई वे बिल आपको नहीं बनाना है। तो 5 लाख के ऊपर वैल्यू जाएगा तो ई वे बिल की कंडीशन आपके ऊपर लागू। समझ में आ रही होगी बात? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो यहां पर यह बात लिखी गई है कि 2 लाख रुपए से ऊपर के केस में ई वे बिल बनेगा एंड सब्जेक्ट टू द अमाउंट एज में बी नोटिफाइड। जो होने जा रही है, ये जो भी बातें कर रहे हैं ये होने जा रही हैं, अभी नोटिफाई नहीं हुई हैं। ये काउंसिल मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ है। जो प्रपोज्ड रूल है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आने वाले समय में आपको ये रूल देखने को मिलने जा रहा है, तो तैयार रहिएगा अकॉर्डिंगली। किस पर्पस के लिए ई वे बिल बनाना है, चाहे वो आपका सप्लाई हो रहा है, चाहे रीजंस अदर देन सप्लाई, आप जॉब वर्क के पास भेज रहे हैं कटिंग पॉलिशिंग ये सब करने के लिए, चाहे आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई प्रेशियस स्टोन खरीदा जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है, इफ नोटिफाइड वैल्यू इज 2 लाख, तो आपको ई वे बिल बनाना है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप ई वे बिल बनाते हैं नॉर्मल तो पार्ट ए और पार्ट बी होता है, जिसमें पार्ट बी के अंदर आप इनवॉइस डिटेल डालते हैं और पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट डिटेल डालते हैं। और अगर आप पार्ट ए जनरेट करते हैं और पार्ट बी का डेटा नहीं भरते तो वो ई वे बिल नहीं कहलाता। लेकिन यहां पर आपको पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस केस में सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए भरना है और पार्ट ए के बेसिस पे ही आपका ई वे बिल फॉर प्रेशियस स्टोन्स ज्वेलर्स जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टर की डिटेल अगर डाल दी गई तो वहां पर गहना गुट्ठी चोरी होने की डर जो है वो बनी रहती है। आपका गहना जो है वो चोरी हो सकता है, आपका प्रेशियस स्टोन चोरी हो सकता है, वहां गड़बड़ होने की पूरी चांसेस होती है। इसलिए ट्रांसपोर्टर वाला प्रोविजन यहां पर नहीं है, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। अब आगे इन्होंने यहां पर वो बात लिखी है कि द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑफ EWB1 शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। पार्ट बी की कोई यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं। आपने बना दिया, सब कुछ सही नहीं था, कुछ गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो यहां पर आपको कैंसिलेशन करने का ऑप्शन भी है 24 घंटे के अंदर। तो ये चीजें जो पहले लिखी गई थी रूल 138 के अंदर, उसकी भी यहां पर थोड़ी सी रेफरेंस जो है आपको देखने को मिले। लेकिन 138 को पूरी तरीके से ये ओवरराइड करता हुआ, ओवर रूल करता हुआ नया रूल जो है वो ज्वेलर्स के लिए आने जा रहा है। आगे इसमें लिखा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 10, 11, 12 ऑफ रूल 138, 138A, 138B, C, D, E shall mutatis mutandis apply to an e-way bill generated under this rule, generated under this, यानी कि 10, 11, 12 क्या है सर ये रूल 138, 10, 11, 12। 10 बात करता है कि कितने डिस्टेंस तक कितना टाइम पीरियड, 11, 12 बात करता है कि आप ई वे बिल बनाते हैं तो आपका डेटा सामने वाले को दिखेगा, सामने वाला बनाता है आपको दिखेगा। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की बात, वो सारे के सारे नियम एज इट इज इन पर्टिकुलर केसेस में भी लगा दिए जाएंगे। रूल 138 भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन, सीजर, ये सारी बातें। 138E GSTR 1 नहीं फाइल करते हैं आप, ई वे बिल नहीं बना पाएंगे, ये सारी बातें यहां भी लागू होंगी और इन सब का डिटेल्ड डिस्कशन। जी हाँ फ्रेंड्स,
ये जितने रूल्स हमने अभी यहां बताए ना, ये सारा का सारा कवर्ड आपको मिलने जा रहा है हमारे जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो आज ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने आपको 150 प्लस आवर्स, ध्यान से सुनिए, 150 प्लस आवर्स की क्लासेस रिकॉर्डिंग करके दे दी है, जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ जीएसटी जो आप सोचते हैं, जहां आपको परेशानी होती है, हर एक एस्पेक्ट कवर करके दिया गया है इन डिटेल। जब कोई क्लास 150 घंटे से ज्यादा की होगी तो आप उसकी कवरेज समझ सकते हैं कि कितनी डिटेल्ड कवरेज के साथ हमने डिस्कशन किया है। और इससे भी बढ़िया ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है अभी 10% का डिस्काउंट, 1 साल की वैलिडिटी, 10% का डिस्काउंट, 150 घंटे की क्लासेस। इससे बढ़िया ऑफर आपको मार्केट में मिलने नहीं जा रहा। इसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और हमारा प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर काफी लोगों की क्वेरीज जो है जीएसटी के ई वे बिल के प्रोविजंस को लेकर के आ रही थी, तो आशा करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। आखिरी बात, जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इंक्लूडिंग टैक्स निकालना है कि 2 लाख रुपए को क्रॉस किया या नहीं। जैसे जैसे ये रूल्स आएंगे आपको उसकी अपडेटेड वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मिल जाएंगी। आप उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। अगर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैगजीन में चाहिए तो आप उसके लिए हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।